Hello everyone, welcome back to my YouTube channel VSM Academy, the Spirit of Education. So guys, थंबनेल से आप पहचान ही गए होंगे कि एग्जैक्टली आज मैं क्या बताने वाला हूं। जी हाँ, आज मैं आपको बताने वाला हूं पेपर पैटर्न जो कि चेंज हुआ था ईयर 2021 से। पहले का पेपर पैटर्न अलग था जिसमें अलग टाइप की क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन था, बट अब जो पेपर पैटर्न आने वाला है उसमें एक अलग तरीके का फॉर्मेशन दिया हुआ है। जो पेपर पैटर्न है उस पेपर पैटर्न की बात करेंगे जो कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड राइट ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन पुणे राइट जिन्होंने दिया हुआ है किसके ऊपर, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। इसका सब्जेक्ट कोड नंबर बोलो क्या है, 88 फॉर कॉमर्स। एंड ये आपका जो फॉर्मेट है गाइस, ये ईयर 2021 से एप्लीकेबल है, मतलब लास्ट ईयर अब ये आपका एप्लीकेबल हो रहा है और ये एनुअल एग्जामिनेशन के लिए। तो पहली बात तो मैं बता देना चाहता हूं कि ये जो पेपर होगा आपका 3 आवर्स का होने वाला है, मतलब टोटल 3 आवर्स मिलने वाले। जो टोटल मार्क्स होगा वो होगा आपका 80 मार्क्स। प्लीज ध्यान देना, 80 मार्क्स का आपका थियरी है, थियरी मतलब ये जो आपका पेपर है एनुअल एग्जामिनेशन, और जो रिमेनिंग 20 मार्क्स वो प्रैक्टिकल है। तो स्टूडेंट्स जो प्रैक्टिकल है वो आपके टीचर आपका कॉलेज कंडक्ट करेगा एंड उसके हिसाब से जो भी क्वेश्चन होगा प्रैक्टिकल के हिसाब से वो क्वेश्चन देगा और आपको सॉल्व करना होगा। क्लियर? लेकिन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में, जी हाँ, हमारे पेपर पैटर्न के बारे में। पेपर पैटर्न में जाने से पहले कुछ यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जो कि इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है स्टूडेंट्स। पहला इंस्ट्रक्शन, ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 जो मेन क्वेश्चंस हैं सारे के सारे करने हैं। हाँ, मेन क्वेश्चन में आपको ऑप्शन रहेगा, जैसे मेन क्वेश्चन 1 है उसके अंदर बोल दिया अटेम्प्ट एनी 5, 2 में बोल दिया अटेम्प्ट एनी 2, ऐसा। कहने का मतलब है कि मेन क्वेश्चन सारे करने हैं बट उसके अंदर कितना अटेम्प्ट करना है वो स्पेसिफाई करेगा। इसलिए मैं बोलना चाहता हूं कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। देयर आर 6 क्वेश्चंस एंड दैट इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस। ओके, टोटल 6 क्वेश्चन है जो कि 2 सेक्शन में डिवाइड किए गए हैं, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। राइट द आंसर्स ऑफ सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 इन द सेम आंसर बुक। प्लीज बहुत ध्यान से देखना, पहले क्या होता था, डिफरेंट आंसर बुक देते थे, मतलब मैथ्स 1 के लिए अलग, तो सेक्शन 1 मतलब मैथ्स 1, सेक्शन 2 मतलब मैथ्स 2। तो मैथ्स 1 के लिए वो अलग पेपर देते थे, अलग आंसर शीट दिया जाता था, एंड मैथ्स 2 के लिए एक अलग आंसर शीट दिया जाता था। लेकिन वो कब था, ओल्ड पैटर्न में। बट हम बात कर रहे हैं न्यू पैटर्न के बारे में। न्यू पैटर्न में जो आपका सेक्शन 1 सेक्शन 2 मतलब मैथ्स 1 या पेपर 1 पेपर 2 है, दोनों आपको सेम आंसर बुक में लिखना है 1 by 1। अब फिर क्या बोला है, यूज ऑफ लॉगरिथमिक टेबल्स इज अलाउड, यूज ऑफ कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड। यू कैन नॉट यूज कैलकुलेटर बट यस यू कैन यूज लॉगरिथमिक टेबल। तो कहीं कहीं पे कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका कैलकुलेशन थोड़ा लेंथी होता है, जिसके लिए हमें लॉगरिथम टेबल की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अगर आप लोगों को लॉग टेबल नहीं देखने आता, कैसे लॉग टेबल देखा जाता है, यस आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो कि हाँ सर उसके ऊपर एक वीडियो बनाओ। तो जितना ज्यादा उसके ऊपर पोलिंग हुई, जिसके ज्यादा उसके ऊपर लोगों का रिप्लाई आएगा कि हाँ हमें लॉग टेबल के ऊपर एक वीडियो चाहिए, एक लेक्चर चाहिए, तो गाइस वो लेक्चर मैं आपको बना के दे दूंगा। ठीक है, चलो उसके बाद क्या बोला है, फॉर एलपीपी ग्राफ पेपर इज नॉट नेसेसरी, ओनली रफ स्केच ऑफ द ग्राफ इज एक्सपेक्टेड। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था जब मैं आपको एलपीपी सिखा रहा था कि एलपीपी के टाइम पे अगर ग्राफ पेपर आपको मिल रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन यहां पे इंस्ट्रक्शन में क्या दिया है कि फॉर एलपीपी ग्राफ पेपर इज नॉट नेसेसरी, मतलब अगर कॉलेज खुद से भी ग्राफ पेपर दे रहा है तो मत लो, क्योंकि यहां पे साफ साफ बोला इंस्ट्रक्शन में कि एलपीपी फॉर एलपीपी ग्राफ पेपर इज नॉट नेसेसरी, ओनली रफ स्केच ऑफ द ग्राफ इज एक्सपेक्टेड। कंफर्म? यस। स्टार्ट आंसर टू ईच क्वेश्चन ऑन अ न्यू पेज। ये तो सबको पता है, बचपन से देख रहे हो, 10th में भी आपको सिखाया गया कि कोई भी नया क्वेश्चन आपको नए पेज से स्टार्ट करना है। तो ये सारे इंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कोई भी बच्चा जैसे उनको क्वेश्चन पेपर मिलेगा ना, मैं लिख के देता हूं कि आप लोग क्या कहते हैं कि आप लोग इंस्ट्रक्शन को नहीं पढ़ते, तो आप ये वीडियो देखो, आपको इंस्ट्रक्शंस याद हो जाएंगे। चलो इंस्ट्रक्शन के बाद अब हमारा आने वाला है सेक्शन 1, दैट इज व्हाट स्टूडेंट, मैथ्स 1, दैट इज पेपर 1। ये सेक्शन 1 के आपका पेपर 1, इसको मैं डिफरेंट कलर से लिखना स्टार्ट करता हूं, रेड कलर से। यस, पेपर 1 है हमारा गाइस। पेपर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 पहले देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है कि नहीं, देन क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, उसके बाद ध्यान रखना
6 मेन क्वेश्चन है, जिसमें से 3 क्वेश्चन आएगा पेपर 1 से और बाकी के 3 क्वेश्चन आएंगे पेपर 2 से। इसलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6, ये आपका बोलो क्या है आपका, यस पेपर 2 से। ठीक है, ध्यान देना सब लोग, मैं यहां पे बताना चाहता हूं कि जो क्वेश्चन 1 है, प्लीज ध्यान देना, क्वेश्चन 1 को उसने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, ए एंड बी में, एंड क्वेश्चन नंबर 3 को आ गया उन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, ए बी एंड सी। चाहिए तो आप देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 1 ए बी सी, क्वेश्चन नंबर 2 ए बी, क्वेश्चन नंबर 3 ए बी सी। उसी तरीके से सेक्शन 2 में भी क्वेश्चन नंबर 4 हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन नंबर 2 का, मतलब पेपर 2 का। ओके, सो उस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 4 में बोलो क्या होगा, ए बी सी, उसके बाद 5 में होगा आपका ए बी, और फिर आपका 6 में क्या आ जाएगा बोलो, ए बी सी। सीक्वेंस वही है, ए बी सी, ए बी सी, मतलब 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन। क्लियर, देख लो सब लोग फटाफट, 5 में भी एनबीएस। अब कहां पे कैसे दिया है वो देख लेते हैं। सो जो क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट्स, ध्यान देना, select and write the most appropriate answers from the given alternatives for the each सब क्वेश्चंस। तो ये हमारे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हैं, जिसमें आपको क्वेश्चन दिया होगा और 4 ऑप्शन दिए होंगे। तो आपको रफ डायग्राम पे सॉल्व करो या जहां पे दिल करे वहां पे सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद जो भी करेक्ट आंसर होगा उस करेक्ट आंसर को आपको लिखना है। सो टोटल कितने आंसर है यहाँ पे, क्वेश्चन यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 6 क्वेश्चन है और 6 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, मतलब एक मार्क्स का एक क्वेश्चन। यहां पे कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब 6 के 6 आपको अटेम्प्ट करने हैं। कंफर्म, परफेक्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर मतलब 1 के बी के पास। सो 1 के बी में 3 क्वेश्चन है और क्या बोला है, बताओ कि इसमें से कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स। ध्यान देना, जब कभी भी एमसीक्यू और ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चन करते हो ना, तो हमेशा ट्राई करो क्वेश्चन लिखो, उसके बाद उसका आंसर दो। ठीक है, यस। सो फर्स्ट का ट्रू एंड फॉल्स है, तो अब देख लेते हैं कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। लेकिन इसमें भी क्या है, 1 मार्क्स ईच, मतलब 3 क्वेश्चन है, सबको एक मार्क्स दिया गया है, मतलब कितने मार्क्स हुए, 3 मार्क्स। यहां पे भी आपके पास ऑप्शन नहीं है, ध्यान देना। तो जितने भी ऑब्जेक्टिव और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हैं, वहां पे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, सारे के सारे अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स। सो गाइस, फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स। अगेन हमारे पास 3 क्वेश्चन है, 1 मार्क्स ईच, और टोटल मार्क्स है 3 का, मतलब 1 + 1 + 1 दैट इज 3। सो यहां पे भी 3 मार्क, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 कितने मार्क्स टोटल हो गया, ए है आपका 6 मार्क का, देन बी है आपका 3 मार्क्स का, और सी आपका 3 मार्क्स का, मतलब 6 + 3 + 3। क्या बात है यार, टोटल 12 मार्क के क्वेश्चन। कितने मार्क के क्वेश्चन, 12 मार्क के क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स के मिल रहे हैं। किसमें, सेक्शन 1 में, मतलब पेपर 1 में। इसी तरीके से जब हम आएंगे पेपर 2 में, देखो सेम तरीके से, सेलेक्ट एंड राइट मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर्स फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स, बराबर 6 क्वेश्चन 6 मार्क्स 1 मार्क्स ईच, मतलब नो ऑप्शन, यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल 6 क्वेश्चंस। आफ्टर दैट हमारे पास है 3 ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चंस, जिनका वेटेज है 1 मार्क्स का, और टोटल 3 क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का टोटल वेटेज हो गया, जैसा कि पेपर 1 मतलब सेक्शन 1 में था। उसी तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स के लिए भी 3 ही क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, जो कि आपका 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, और वहां पे टोटल 3, मतलब यहां पर भी जो सेक्शन 1 है, सॉरी सेक्शन 2 है, उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो कि हमारा 4th होगा, क्योंकि 1 2 3 पेपर 1, 4 5 6 पेपर 2, ऐसा। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका भी वेटेज 12 मार्क का है, मतलब दिमाग लगाओ बच्चों तुम लोग, क्या कि 12 मार्क वहां पे, 12 मार्क यहां पे, 12 + 12 24 तो कहीं नहीं गया है कि नहीं, 12 + 12 24 कहीं नहीं गया है। मतलब अगर आपने दिमाग लगाओ, देखो 100 में से आप सभी को पता है 35% के हिसाब से 35 पासिंग होता है, राइट ना। अगर 35 पासिंग है तो उसके हिसाब से अगर आपने सिर्फ एमसीक्यू ही किया, मान लो आपने बहुत अच्छे से मेहनत की और एमसीक्यू कर रहे हो, और मान लो आपका 24 में से 24 राइट हो गए, और प्रैक्टिकल में मान लो 20 में से 20 मिल गया, तो कितना हो गया, 24 + 20 हो जाएगा आपका 44। लो भाई 44 मार्क्स आप तो ऐसे ही मिल गए, आप तो पास हो गए,
है कि नहीं? आपको बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बट ये उनके लिए है जिन्होंने प्रैक्टिस ही नहीं किया है, जिन्होंने पढ़ाई नहीं किया है। बच्चों मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप तो अच्छे से स्टडी किए हो ना, लेकिन ये 12 + 12 24 मार्क्स ये एक तरह से मतलब आपके लिए दिवाली का बोनस है। ये कहीं जाना नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है? सो ये दिवाली का बोनस है, ईद का शीर कुरमा है, देन क्रिसमस का केक है। अब जो समझो इसे बस गटक लो, मतलब जाना नहीं चाहिए 24 मार्क्स। ठीक है? यस। अब आते हैं तो ध्यान देना, 3 क्वेश्चन थे। फर्स्ट 3 आपके पेपर 1 में, अदर 3 पेपर 2 में। फर्स्ट क्वेश्चन का दोनों पेपर 1 पेपर 2 का हमने डिस्कस कर लिया, 12-12 मार्क्स मिल गए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पास। क्या बात है, ध्यान रहा 3 घंटे का पेपर है ना, मैं लिख के तो आप 2 घंटे में खत्म करके निकल जाओगे बाहर, क्योंकि पेपर इतना इजी आएगा। लेकिन इजी कब आएगा? जब आप पढ़ के जाओगे। अगर आप सोचोगे सर ने तो बोल दिया इजी आएगा, चलो पढ़ते ही नहीं है भाई, तो जो इजी वाला आएगा ना, नहीं पढ़े रहोगे ना, तो वो इजी वाला भी नहीं कर पाओगे, मतलब वो इजी वाला भी डिफिकल्ट बन जाएगा। इसलिए बोल रहा हूं ना, पढ़ के जाओ और अच्छे से पढ़ के जाओ। लिख के देता हूं कि 95 के ऊपर ही मार्क्स आएंगे, लेकिन पढ़ के जाना सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 2 में 2 ही क्वेश्चन है, एक है ए और बी। तो पहले वाले में है अटेम्प्ट एनी 2, मतलब 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, 3 में से कोई भी करो, पहला दूसरा करो या दूसरा तीसरा करो या पहला तीसरा करो, कॉम्बिनेशन आपके ऊपर है। जो तीनों में से 2 एकदम अच्छे से आते हैं उसको अच्छे से करो। और ध्यान देना इसमें हर एक क्वेश्चन का वेटेज कितना है? 3 मार्क्स का, मतलब इसका टोटल वेटेज है 6 मार्क्स का। मतलब क्वेश्चन नंबर 2 के ए में आपको 6 मार्क का वेटेज है। कोई भी 2 क्वेश्चन करो, दोनों करेक्ट है तो 6 मार्क्स मिल जाएंगे, रॉन्ग है तो फिर कहां मिलेंगे, उसके लिए कुछ कर ही नहीं सकते हम। उसके बाद आते हैं हम लोग बी पे पास। बी मतलब कौन से? यस, यहां पे भी आपको बोला है अटेम्प्ट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। लेकिन यहां पे थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि क्वेश्चन नंबर 2 के ए में 3 मार्क के 2 क्वेश्चन करने थे। 3 में से आपको 3 क्वेश्चन दिए गए थे, कोई भी 2 करो, हर एक क्वेश्चन का वेटेज था 3 मार्क्स का, तब वो 6 मार्क्स मिल रहे थे। लेकिन यहां पे हर एक क्वेश्चन का वेटेज 4 मार्क्स, मतलब बड़े बड़े क्वेश्चन आने वाले हैं। एलपीपी का क्वेश्चन बन सकता है इसके अंदर, बड़ा क्वेश्चन बनेगा, समझ गए? तो मैं आपको जब ध्यान रहा पेपर पैटर्न के साथ में मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपसे डिस्कस करूंगा, राइट ना, एंड जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा कौन से 3 मार्क के होते हैं, कौन से 2 मार्क के होते हैं, कौन से 4 मार्क के होते हैं, राइट, 1 मार्क के भी कौन से होते हैं। सो यहां पे 4 मार्क के 3 क्वेश्चन है, आपको कोई 2 ही करना है। एक्स्ट्रा करने पे एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेगा। सोचोगे कि सर तीनों कर डालते हैं, 4 + 4 + 4 12 मार्क्स मिलेगा। अरे पागलो, यहां पे क्या बोला है मैक्सिमम वेटेज 8 मार्क्स ना, तो 8 से ज्यादा नहीं मिलेगा, 0 से कम नहीं मिलेगा। तो 0 से 8 के बीच में जैसा आपने सॉल्व किया है वो मार्क्स मिलेगा। दोनों करेक्ट है, एकदम करेक्ट है, 8 मार्क्स मिल जाएंगे। कुछ रॉन्ग है तो उसके हिसाब से आपके मार्क्स कटेंगे, क्योंकि जो आपके मार्क्स होते हैं वो हमेशा स्टेप वाइज मार्क्स होते हैं। तो स्टेप्स लिखना सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट्स, एंड इसी तरीके से हम पेपर 2 में भी जाएंगे, कुछ नया नहीं है, सेम। दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि 1 2 3 यहां पे 4 5 6, तो 1 4 2 5, तो 2 5 में फर्स्ट ए वाली बात करेंगे, फिर बी वाले के बारे में बात करेंगे। ए में क्या हो जाएगा? 3 मार्क्स 3 मार्क्स 3 मार्क्स, कोई भी 2 अटेम्प्ट कर लो 6 मार्क्स मिल जाएंगे, बराबर है कि नहीं? यहां पे 4 मार्क 4 मार्क 4 मार्क, कोई भी 2 अटेम्प्ट कर लो आपको मिल जाएंगे 8 मार्क्स। देखा? सो पेपर पैटर्न बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है, बट समझने की बात है। चलो जाते हैं लास्ट क्वेश्चन, थर्ड के पास। थर्ड वाले में आपके पास 3 पार्ट है, ए बी सी। ए के अंदर ध्यान रहा सब लोग, 3 मार्क के 3 क्वेश्चन होंगे, कोई 2 करना है, मतलब 6 मार्क्स आप स्कोर करोगे। बी के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 ही क्वेश्चन होंगे, कोई भी एक कर डालो, कितने मार्क्स मिलेंगे? 4 मार्क्स। उसके बाद लास्ट वाला जो एक एक्टिविटी बेस्ड है, ध्यान देना, वो एक्टिविटी वाले बेस्ड में अगेन 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे और दोनों में से कोई एक करना होगा, जो कि कितने मार्क्स का होगा? 4 मार्क्स का। मतलब थर्ड क्वेश्चन 6 प्लस, ध्यान देना, 6 + 4 + 4 कितना हो गया? 14। थर्ड क्वेश्चन का वेटेज है 14 मार्क्स का, तो वहां पर भी थर्ड क्वेश्चन का वेटेज क्या होगा? सेम, राइट। देख लो सब लोग, एनी 2 × 3 मार्क्स का 6 मिलेगा, एनी 1 × 4 मार्क्स का 4 मिलेगा, एनी 1 × 4 मार्क्स का 4 मिलेगा। 6 + 4 10, 10 + 4 14, समझ गए?
तो ये हो गए 14 मार्क्स के, और मिडिल वाले कितने थे बोलो, 8 + 6 अगेन 14 मार्क्स, ठीक है, यस। सो कॉम्बिनेशन कैसा बना है बोलो, 12 14 14, बोलो क्या बना, 12 14 14, 12 + 14 + 14, सो 12 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव है। देन 14 मार्क्स का आपके 3 और 4 मार्क्स का कॉम्बिनेशन है, और जो दूसरा 14 है वो भी 3 और 4 मार्क्स के कॉम्बिनेशन है। क्लियर? सो आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा पैटर्न बन गया। तो मैं फिर से बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 पेपर 1 का है, क्वेश्चन नंबर 4 5 6 पेपर 2 का है। पहला क्वेश्चन और यहां पे क्वेश्चन नंबर 4 का स्ट्रक्चर सेम होगा, ए बी सी। पहले वाले में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, राइट, 6 क्वेश्चन होंगे, 6 के 6 करने हैं, राइट, 4 ऑप्शन होंगे, कोई एक सिलेक्ट करना है। उसके बाद दोनों में जो सेकंड क्वेश्चन मतलब बी वाला, वो ट्रू और फॉल्स है, कोई भी 3 आएगा, ध्यान रखना, कोई भी 3 आएगा एंड उन तीनों में से तीनों करने हैं, 3 मार्क्स के हो गए। उसके बाद आएगा फिल इन द ब्लैंक्स, वहां पे ऑप्शन नहीं देगा, फिल इन द ब्लैंक्स होगा, 3 क्वेश्चन होंगे, 3 मार्क्स के होंगे, अगेन आपको सॉल्व करना है, मतलब 6 + 3 + 3 दैट इज 12 मार्क्स। उसके बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 और यहां पे क्वेश्चन नंबर 5 के पास ए बी। सो ए में कितने मिलेंगे, 3 क्वेश्चन, कितने हैं, 2। यहां पे भी 3 क्वेश्चन करने कितने हैं, 2। फिर नीचे आते हैं बी वाले के पास, सो बी में कितने होंगे, 3 क्वेश्चन करने कितने हैं, 2, लेकिन वेटेज होगा 4 मार्क्स का, मतलब 8 मार्क्स। तो 8 + 6 14। इसी तरीके से लास्ट वाले में आएंगे स्टूडेंट्स, तो वहां पे क्या होगा, ए बी सी, ए में 3 क्वेश्चन है, कोई 2 करना है, 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होगा, 6 मार्क्स मिल गए। फिर बी और सी 4 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, बी में से कोई बी में 2 क्वेश्चन दिया होगा, कोई एक करना होगा, सी में कोई 2 क्वेश्चन दिया, कोई एक करना होगा। क्लियर? तो ये आपका पूरा का पूरा पेपर पैटर्न है। सो आई होप कि आपको पूरा पूरा पेपर पैटर्न समझ में आ गया होगा। सो मैं यहां पे बता देना चाहता हूं, ध्यान देना, पेपर 1 एक आपको समरी दे रहा हूं मैं स्टूडेंट्स, पेपर 1 एंड दिस इज पेपर 2। अच्छे से लिख देता हूं, पेपर 1 पेपर 2, इरेज करता हूं इसको मैं। तो सेक्शन 1 सेक्शन 2 मतलब पेपर 1 पेपर 2, तो कितने क्वेश्चन होंगे, 1 2 3, यहां पे बोलो क्या होगा, 4 5 6, क्योंकि सिक्वेंशियल मैनर, टोटल 6 क्वेश्चन है तो 6 के 6 टर्म करने हैं, राइट। पेपर 1 में क्या होगा आपका, ए बी सी, 2 में क्या होगा बोलो आपका, ए एंड बी, 3 में क्या होगा आपका, ए बी सी। सिमिलरली यहां पर भी ए बी सी, देन ए बी, देन गाइस ए बी सी, परफेक्ट। तो यहां पे 6 क्वेश्चन, 6 के 6 अटेम्प्ट करने, 1 मार्क का, बोलो कितना हो जाएगा आपको, 6 मार्क। यहां पे 3 क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स वाले, 3 के 3 अटेम्प्ट करने, सबका 1 मार्क्स है, 3 हो जाएगा। यहां पे भी 3 क्वेश्चन, सबका 1 मार्क्स है, तो यहां पर हो जाएगा आपका 3। तो टोटल कितना वेटेज हो गया इसका, 12। और सेम तरीके से यहां पे 6 × 1, देन 3 × 1, देन 3 × 1, दैट इज व्हाट, 12 मार्क्स, ठीक है। एंड उसके बाद अगर हम बात करेंगे, राइट, तो यहां पे आ जाओ। सो बी वाले में बात करेंगे, ध्यान देना सब लोग, 2 क्वेश्चन करने हैं, 3 में से इसका मार्क्स है 3 का, तो आपको मिलेगा 6। यहां पे भी 2 करना है और सबका वेटेज है 4 मार्क्स का, कितने में मिल जाएगा, 8। सिमिलरली यहां पर भी मेरे बच्चों बोलो, यहां पे क्या हो जाएगा, 2 क्वेश्चन 3 मार्क्स के, बोलो कितने हो जाएंगे, 6, 2 क्वेश्चन 4 मार्क्स के, बोलो कितने हो जाएंगे, 8। तो टोटल 14। फिर नीचे आएंगे एबीसी में, यहां पे रहेंगे 3 क्वेश्चन, कोई 2 करना है, उसमें से वेटेज है 3 मार्क का, तो 6 मार्क्स बन जाएगा। फिर बी वाले में 2 क्वेश्चन दिया होगा, कोई एक करना है, लेकिन उसका वेटेज है 4 मार्क्स का, 4 मार्क्स मिल जाएगा। लास्ट वाले में भी 2 क्वेश्चन दिया है, दोनों में से कोई एक करना है, उसका भी वेटेज है 4 मार्क्स का, मतलब कितना हो जाएगा, 4। सिमिलरली 4 + 6 + 4 दैट इज 14। सेम वे से गाइज यहां पे भी होने वाला है, क्योंकि कोई चेंज नहीं किया हुआ है, बस क्वेश्चन ध्यान देना कैसे आने वाले हैं, दैट इज 14। अब ध्यान देना, तो आपको 6 प्लस टोटल देखा जाए तो दोनों मैथ्स 1 मैथ्स 2 में 8 चैप्टर्स हैं, तो 8 चैप्टर्स है, मतलब ये जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, चांसेस है कि हर एक क्वेश्चन हर एक चैप्टर से कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव बना ही देगा, राइट। कभी कभी नहीं बनाता, बट कुछ ना कुछ चैप्टर से बना ही देगा, अकॉर्डिंग टू द जो भी हमारे पास पेपर पैटर्न या जो भी उनका रूल रहता है बनाने का, लेकिन हर एक चैप्टर से आ ही जाता है, ठीक है। तो ये आपका एक पूरा पेपर पैटर्न स्टूडेंट्स, आई होप कि एकदम अच्छे से आपको समझा भी होगा। अब मैं एक आपको मार्च 2020 का एक पेपर दिखा देता हूं, सो दैट कि आपको समझ में आ जाए कि हाँ
कि क्वेश्चन कैसे होते हैं। अभी यहां देखो कैसे बोला, यहाँ पे एक 2-2 मार्क के क्वेश्चन हैं। यहाँ पे जस्ट आपको ये आपका पेपर पैटर्न नहीं है, पेपर पैटर्न जो मैंने सिखाया वैसे ही है, बस मैं आपको सिखा रहा हूं क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, ठीक है। तो वो समझने वाली बात है और कुछ नहीं। तो क्वेश्चन देखो सारा, यहाँ पे फाइंड द निगेशन, तो निगेशन निकालने बोल दिया। फिर हमारे पास पी और क्यू की वैल्यू, आपका मैथमेटिकल लॉजिक से है क्योंकि सेक्शन 1 है, पेपर 1 की बात कर रहे हैं। देन उसको हमें वर्बल फॉर्म में कन्वर्ट, देखो वर्बल फॉर्म मतलब सिंबॉलिक फॉर्म दिया है, वर्बल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो जैसे P डबल इंप्लाइज दैट Q है, तो यहाँ पे P क्या आपका तन्मय इज ए स्टूडेंट, देन तन्मय लाइक्स टू वॉच क्रिकेट मैच, तो P डबल इंप्लाइज दैट Q का आंसर क्या हो जाएगा, तन्मय इज ए स्टूडेंट इफ एंड ओनली इफ तन्मय लाइक्स टू वॉच क्रिकेट मैच, ठीक है। और दूसरे में क्या हो जाएगा कि तन्मय इज ए स्टूडेंट एंड तन्मय डज नॉट लाइक टू वॉच क्रिकेट मैच। तो ऐसे आपको वर्बल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फिर गाइस जो आप कहते हैं सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग मेथड ऑफ रिडक्शन, मैट्रिसेस का मेथड ऑफ रिडक्शन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अच्छा ये कंटिन्यूटी है लेकिन जो कि आपको निकल गई है, मतलब आपको अब ये चैप्टर नहीं है तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान नहीं देना है, तो क्योंकि 2020 है ना, 21 से आपका पेपर पैटर्न चेंज हुआ है, बुक भी चेंज हुआ है, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। देन आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे तो ये आपका डेरिवेटिव वाला क्वेश्चन है। इसमें भी कौन सा क्वेश्चन है, पैरामीट्रिक, याद है पैरामीट्रिक, यस। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच f ऑफ x इज डिक्रीजिंग फंक्शन। सो याद है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग फंक्शन था, यस स्टूडेंट, वही सी हम बात कर रहे हैं। A triangle bounded by the lines y equal to 0, y equal to x, x equal to 4 is resolved by x axis. Find the volume of the solid resolving using definite integral. Again ये क्वेश्चन आपको रिमूव कर दिया गया है क्योंकि अगर आपने ध्यान दिया होगा एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन में मैंने आपको सिखाया था एरिया अंडर द कर्व, राइट। सो प्रीवियस वाले सिलेबस में वॉल्यूम भी था, तो वॉल्यूम आपको अभी निकाल दिया है, सिर्फ क्या दिया, एरिया अंडर द कर्व, परफेक्ट, यस। क्वेश्चन नंबर अगर आप 7th की बात करोगे तो आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे लिमिट दे दिया, सो डेफिनेट इंटीग्रेशन क्वेश्चन आ गया, राइट। तो देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है। फिर अब ये तो 2-2 मार्क के क्वेश्चन थे, अब आते 3 मार्क के क्वेश्चन। सो 3 मार्क के क्वेश्चन देखो मैट्रिसेस में आपने इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार देखे होंगे जहां पे हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी होती है, तो ऐसे क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम ये 3 मार्क के लिए बन जाते हैं, तो आप लोग ध्यान दो, ठीक है, परफेक्ट। फिर कंटिन्यूटी था ही नहीं हमारे पास। अच्छा ये क्वेश्चन देखो सब लोग, ये आपका डेरिवेटिव का क्वेश्चन है जिसमें भी हमने सिखाया था इम्प्लिसिट फंक्शन, याद है। तो इम्प्लिसिट फंक्शन के अंदर हमने इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है, जाके देखो एकदम अच्छे समझेगा। अब इसमें से कोई 2 करना था तो आप कोई भी 2 कर सकते हो, 3-3 6 मार्क्स मिल जाएंगे। फिर इसी के अंदर देखो क्या दिया हमारे पास, बी वाले पार्ट में दिया यूजिंग ट्रूथ टेबल, आपको ट्रूथ टेबल बनाने को दिया। मैंने बताया देखो जो जो बता रहा हूं वो सारी चीजें यहाँ पे आई हुई हैं। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि मैट्रिसेस में रिडक्शन मेथड आएगा, कुछ कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस आएंगे जो कि आ गए। उसी तरीके से अगर हम बात करेंगे मैथमेटिकल लॉजिक में, ट्रूथ टेबल तो फिक्स से आना है, चाहे वो नॉर्मल ट्रूथ टेबल ड्रॉ करने बोले या फॉर एग्जाम्पल प्रूफ करने के लिए बोले, इक्विवेलेंट प्रूफ करने के लिए बोले, या टोटोलॉजी कॉन्ट्रोडिक्शन कंटिजेंसी चेक करने के लिए बोले, कोई दिक्कत नहीं, वही आने वाले हैं। फिर ये देखो एप्लीकेशन याद है, एमपीसी एमपीएस एपीसी एपीएस, तो एमपीसी प्लस एमपीएस क्या होता है, इक्वल टू 1, एपीसी प्लस एपीएस क्या होता है, इक्वल टू 1। तो आपके पास एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, सो एमपीसी मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ओके। सो कॉस्ट जो भी कंज्यूम जो भी है, तो सप्लाई हो गया, देन जो भी चीजें हमारे दिया एमपीसी एमपीएस, कंज्यूम सप्लाई बोलो सॉरी, सो एमपीसी एमपीएस जो भी एपीएस दिया है फटाफट आप निकालो, उसके बाद आप वैल्यू करो। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है जहां तक मुझे लगता है, आप बुक में देखो डायरेक्ट क्वेश्चन है। फिर ये आपका अगेन इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हो गया, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करोगे क्योंकि देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करोगे, या ऐसा करो एक सिंपल 6 का फैक्टर निकालो, जिसको ऐड करने पे 5 है, 3 2 6 मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2, ऊपर भी एक्स स्क्वायर है। तो अगर आपने ध्यान दिया होगा ये मेरा हो गया पार्शियल फ्रैक्शन, याद है, यस। तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3 into x square plus 2, okay, so this is a type of partial fraction, okay। चलो क्वेश्चन नंबर 1, एडजॉइंट मैट्रिक्स, तो आपको मैट्रिक्स दिया उसका निकालना एडजॉइंट। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं याद है ना, सबसे पहले क्या निकालेंगे, माइनर, फिर कोफैक्टर, उसके बाद निकालेंगे एडजॉइंट, परफेक्ट, यस। क्वेश्चन नंबर 2 गाइस, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, देखो वेरिएबल रेस टू वेरिएबल, वेरिएबल रेस टू वेरिएबल, लेकिन बीच में प्लस माइनस तो मैंने सिखाया था, इसको आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, इसको u ले लो, इसको v ले लो, और अलग अलग इनको लॉगरिथमिक फंक्शन का रूल का यूज करके सॉल्व करो, ठीक है। कंटिन्यूटी नहीं है, चलो आ जाओ हम लोग, लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस पेपर 1 का कि मैन्युफैक्चरर कैन सेल x आइटम्स, द मैन्युफैक्चरर कैन मैक्सिमम प्रॉफिट। सो मैक्सिमम प्रॉफिट मतलब ये मैक्सिमाइज मिनिमाइज का क्वेश्चन है, राइट। सो मैक्सिमाइज मिनिमाइज वाला क्वेश्चन है, तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। उसके बाद ये जो क्वेश्चन एक्स स्क्वायर साइन एक्स, अगेन गाइस ये इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन है, उसमें भी कौन सा है, यूवी रूल,
याद है ना यूवी रूल, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, तो वो वाला क्वेश्चन है। एंड आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो लास्ट क्वेश्चन दिया है 3 to 9, ये आपका प्रॉपर्टीज वाला क्वेश्चन है। याद है डेफिनेट इंटीग्रेशन में मैंने आपको 5 to 6 प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन की थी। यस स्टूडेंट्स, वही वाला है। अगर आप ध्यान दोगे ना तो 9 - 3 कितना होता है आपका 6, एंड 6 डिवाइड बाय 2 दैट इज कितना आएगा 3। तो इसका आंसर 3 आने वाला है। डायरेक्ट मुझे पता कैसे करना है, बट मैंने आपको सिखाया है वहां पे। तो फटाफट अगर आपने अभी तक नहीं देखा, देखो आपके पास अभी भी 2 मंथ का एकदम अच्छा सा टाइम है। आप अभी भी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे ना, मैं लिख के तो आपको हो जाएगा। ठीक है, चलो आते हैं पेपर 2 में। सो पेपर 2 इज ऑल अबाउट कैलकुलेशन एंड फॉर्मूलाज। जितना फॉर्मूला याद है, जितना अच्छा कैलकुलेशन आता है, उतना फास्ट आपको पेपर 2 लगेगा। सो एन एजेंट वॉज पेड रुपीज दिस वन, ये कमीशन ब्रोकरेज वाला क्वेश्चन आ गया, देख लो सब लोग। ओके, देन एसडीआर एज स्पेसिफिक डेथ रेट, अच्छा ये हम लोग को नहीं है, अब पहले था, अब ये निकाल दिया गया है, डेथ रेट एंड ऑल का क्वेश्चन। देन लेकिन ये थर्ड क्वेश्चन तो है ना, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा विद यूजुअल नोटेशन फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई। देखो एक चीज आपको मैं बोलूं, मैं 10th 11th के बच्चों को बोलता हूं कि स्टूडेंट्स आप लोग ये जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आ रहे हैं ना, वो निकालना सीख जाओ, क्योंकि 12th में यूज था। देखो कितना यूज हो रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया उसके ऊपर, है कि नहीं? यस। फिर ये तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाला क्वेश्चन है, वो भी डिस्क्रीट वाला, याद है ना, सबको सम करके ऐड कर दो, के की वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद के की वैल्यू निकाल करके हमें x इज लेस देन 3 करना है। तो लेस देन 3 मतलब 0 1 2, तो 0 1 2 मतलब k + 2k + 4k दैट इज इक्वल टू 4 2 6 7 7k, और जो भी k की वैल्यू आई होगी वो पुट कर दो। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। सॉल्व द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन दिस वन। अब यहाँ पे सिंपल इक्वेशन दिया, उसका ग्राफ बनाना है। अब हमने ग्राफ बनाना सिखाया आपको एलपीपी में। फेयर कॉइन इज टॉस्ड, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हो गया। देन अमाउंट ऑफ दिस दैट इज अपना लॉस का क्वेश्चन हो गया, राइट, जो कि आई थिंक आपको नहीं रहेगा। इंश्योरेंस एन्युटी, यस इंश्योरेंस वाला क्वेश्चन है। उसके बाद ये वाला जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपको निकाल दिया गया, अभी नहीं है आपके पास। देन उसके बाद मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, तो ये चीज एक बार देख लो आप, मुझे याद नहीं आ रहा है कि नहीं है, बट जो चीजें आपको निकाल दी गई है उसके बारे में सोचने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, ओके, ये जो क्वेश्चन है देखने से मालूम पड़ता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसा नंबर दे दिया मतलब पॉइजन का ही वैल्यू है। ठीक है, यस। नहीं रुक जाओ, ए जोश में आ गया, रुक जाओ, पॉइजन नहीं है। फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एन्युटी का क्वेश्चन है, सॉरी मेरा गलती हो गया। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन देखोगे तो रिग्रेशन का ही क्वेश्चन दिख रहा है आपको, अरिथमेटिक मीन दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, राइट, यस। क्वेश्चन नंबर 2 प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 3 मशीन वाला क्वेश्चन है गाइस। मशीन वाला क्वेश्चन मैंने बताया था, मशीन का क्वेश्चन हमेशा 4 मार्क के लिए ही बनता है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन 4 मार्क के लिए, रिग्रेशन 4 मार्क के लिए, देख लो सब लोग। तो रिग्रेशन हो गया, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, या बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, या आपका मशीन हो गया, असाइनमेंट हो गया, सीक्वेंसिंग हो गया, भाई वहां से 4 मार्क के क्वेश्चन ही बनते हैं। सोचो मत, दिमाग मत लगाओ। अब एक बात और, उसके बाद ये हमको नहीं है, प्लीज ये ध्यान रखना, सब चीजें नहीं हमको, सीडीआर एंड सब नहीं दिए गए। उसके बाद रैंक कोरिलेशन मैट्रिक्स भी नहीं है आपको, ये सब चीजें नहीं दी गई आपको। अच्छा ये क्वेश्चन, हाँ ये आपका दिया गया है, तो ये आप देख लेना एक बार इसको। देन देखो यहाँ पे ग्राफ वाला, सो गाइस एलपीपी में ग्राफ वाला क्वेश्चन भी आता है 4 मार्क्स के लिए, एंड द लास्ट वन इज व्हाट, आपका प्रीमियम के ऊपर है। ठीक है, सो देखा जाए तो आपने देखा ये पेपर पैटर्न कैसा होता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। सो आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा पेपर पैटर्न समझा होगा, और पेपर पैटर्न के बाद मैंने एक क्वेश्चन सैंपल क्वेश्चन पेपर भी आपको बता दिया कि कैसे क्वेश्चन 4 मार्क के बनते हैं, कैसे क्वेश्चन 3 मार्क के बनते हैं। तो अब आपको आइडिया मिल गया है, बट फिर भी स्टूडेंट्स मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं, राइट, जैसे मैथमेटिकल लॉजिक के कौन कौन से क्वेश्चंस में आए हैं, देन जो हमारे चैप्टर है, ठीक है, जो हमने चैप्टर सीखे हुए हैं, जो हमको दिया गया है उसके हिसाब से, क्योंकि सारे हम नहीं ले सकते, क्योंकि कैसा है ना कि प्रीवियस अभी सिलेबस आपका चेंज हुआ है, पेपर पैटर्न चेंज हुआ है, तो सिलेबस चेंज होने की वजह से कई सारी चीजें रिमूव कर दी गई। अगर मैं पूरा क्वेश्चन पेपर ही सॉल्व करने जाऊंगा तो कुछ चीजों में आप बोलोगे सर ये क्या है, कहाँ से आ गया, तो आपका बोलते हैं ना कि आपका जो मेंटालिटी थोड़ा सा वहां पे डगमगाने लगेगा, तो वैसा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं चैप्टर वाइज जितने भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम आए हैं, मार्च 20 में क्या आया है, 19 में, 18 में, 17 में, जो भी 4-5 साल का क्वेश्चन पेपर को पकड़ूंगा और देखूंगा कैसे कैसे क्वेश्चन आए, और मैं वो सारे क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगा कि कैसे क्वेश्चन है, इनको कैसे हैंडल करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आई होप कि ये पूरा का पूरा जो भी मैंने आज क्रिएट किया सेशन, ये जो भी मैंने आपको वीडियो क्रिएट किया, नो डाउट आपको बहुत अच्छा लगा होगा।
एंड आपको अब आइडिया मिल जाएगा पेपर पैटर्न क्या होता है। पेपर पैटर्न बहुत आसान है, अब आपको प्रिपरेशन करने में और भी आसान लगेगा। तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी नए ताकत के साथ, नए एनर्जी के साथ और नए कॉन्सेप्ट के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।